चुनौतियां। जी हां, तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री, और जिस तरीके से नई जिम्मेदारी दी गई है उसी तरह से नई चुनौतियां भी हैं। कई चुनौतियां हैं, वक्त कम है, काम ज्यादा है, लक्ष्य को पूरा करना ये अपना एक टारगेट है। उसको पूरा कैसे किया जाएगा, सबको साथ लेकर कैसे चला जाएगा, सबका साथ सबका विकास जो नारा है बीजेपी का, अब उसी नारे के साथ अब जो बाकी विधायकों की नाराजगी, नेताओं की नाराजगी उत्तराखंड में देखी जा रही थी, अब उसको भी सभी को साथ लेकर चलना होगा। यह बड़ी एक चुनौती रहेगी नए मुख्यमंत्री के सामने। 1 साल का वक्त बचा है, 2022 में विधानसभा का चुनाव होना है, और उस विधानसभा चुनाव में जो 1 साल का यह पूरा कार्यक्रम रहेगा, जो विकास के काम किए जाएंगे, जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसका क्या असर देखा जाएगा, उसका क्या कुछ असर पड़ेगा। और बात अगर जो है सामने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जाए, किस तरह से उनसे चुनौतियां मिलेंगी, उसका सामना कैसे किया जाएगा। और जो बीजेपी का यह फैसला है तीरथ सिंह रावत के बहाने क्या 2022 को साधने की कोशिश की जा रही है, और जो नाराजगी थी उत्तराखंड के संगठन में क्या उसको दूर कर दिया गया। अब ये ऐसे तमाम सवाल, इन्हीं सवालों से जो है उन पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ उत्तराखंड से सीधा कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजू मौर्य जी जुड़ रहे हैं। राजू मौर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ बीजेपी नेता हैं उज्जवल पंडित भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उज्जवल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही कांग्रेस नेता सुजाता पॉल जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सुजाता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा उज्जवल जी आप ही से है। नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत होंगे, कई चुनौतियां होंगी, 1 साल का वक्त है, उसके बाद फिर से विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उत्तराखंड में, कैसे पूरा होगा? पहले तो उत्तराखंड को एक ऐसा व्यक्तित्व निश्चित तौर पर संगठन के विभिन्न दायित्वों में रहता हुआ और एक भूमि से जुड़े व्यक्ति को पुनः भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के विकल्प की जिम्मेदारी दी है। तो आज सभी उत्तराखंड की जनता को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आज केंद्रीय नेतृत्व एवं विधायकों की सहमति के बाद एक ऐसे चेहरे को सामने रखा गया कि जो व्यक्ति विद्यार्थी परिषद से लेके, पहले प्रचारक से लेके और पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, युवा मोर्चा के अध्यक्ष के महामंत्री और सांसद के रूप में, विधायक के रूप में, सरकार के अंदर मंत्री के रूप में विभिन्न दायित्वों पर काम कर चुके हैं। और निश्चित तौर पर उत्तराखंड का एक एक कार्यक्रम का मिलकर और आम व्यक्ति भी उनसे चीज परिचित व्यक्तित्व है, तो मुझे लगता है कि उसमें काम करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और एक उत्साह के साथ इस प्रकार करे। अब दूसरी बात, तो क्या उज्जवल जी, तो क्या ये क्षमता काम करने की तीरथ सिंह रावत में नहीं थी? ऐसा क्या हुआ कि अचानक से बदलाव करना पड़ा? क्या अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहे थे तीरथ सिंह रावत पार्टी की उम्मीदों पर? देखिए, ये रिगार्ड केंद्रीय नेतृत्व के हैं, जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, लेकिन उससे अलग हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी राजनीतिक दल में हैं, हम लोग चुनावी मोड में रहते हैं, हम लोग चुनाव की कभी भी किसी भी समय चुनाव वाले तैयारी हमारे सामने लगातार निरंतर चल रहा है। उस बात से कार्यकर्ता को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नेतृत्व कौन है। हमारा नेतृत्व कमल का फूल है, हमारा चुनाव निशान कमल का फूल है। हमने कमल के फूल का किस प्रकार से उस पर वोट डलवाने हैं। एक एक कार्यकर्ता सिर्फ इसी संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करता है। हम बड़ा सब महसूस करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक एक आम कार्यकर्ता बन सकता है। इससे ज्यादा सौभाग्यशाली विषय नहीं हो सकता। आप इस बात को, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। आज पूरा आपका मीडिया जगत, लेकिन इससे बड़ा उदाहरण भी क्या होगा सर कि 4 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ, 18 तारीख को कार्यक्रम होने जा रहे हैं उत्तराखंड में और सीएम को बदला जा रहा है, इसके क्या मायने निकाले जाएं? हर कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। कार्यकर्ता को परिवर्तन हुआ, एक नए लोग के साथ, नई ऊर्जा के साथ एक नए मुख्यमंत्री काम करेंगे। ठीक है सर। तीरथ सिंह रावत जी हो, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हो, हमने तो भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने का एक एक कार्यकर्ता संकल्पबद्ध है और इस प्रदेश के जिस प्रकार से बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ठीक है सर, ठीक है उज्जवल जी, ठीक है उज्जवल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। सुजाता जी, क्या सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था उत्तराखंड के बीजेपी संगठन में? क्या कुछ कमियां थी? क्या बीजेपी संगठन की उम्मीदों पर
खरा नहीं उतर पा रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री, इसलिए बदलाव करना पड़ा? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं शुभकामनाएं ये अपने आप को दे रहे हैं। और किस बात की दे रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमें उत्साह आएगा, तो उत्साह का मतलब वो उत्साह खत्म हो गया। देखिए, अपनी बातों से ही बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के क्या हाल हो रखे थे। ये कह रहे हैं ये चुनावी मोड में है, यानी कि ये शासन नहीं दे पाई। ये भी इस बात को मान रहे हैं कि ये चुनावी मोड में रहते हैं हमेशा, चाहे कोई भी आए। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो गुटबाजी है वो दिखाई दे गई। इस गुटबाजी का नतीजा जो है वो उसका खामियाजा वो जनता भुगत रही है। अगर आप देखें कि एक सांसद को इन्हें चुनकर लाना पड़ा, तो वो क्योंकि इनके जो विधायकों के बीच में जो इतनी गुटबाजी चल रही है, और उसमें मैं तो कुछ सांसदों को भी मानती हूँ कि गुटबाजी उनकी भी है, तो उनको संभालने के लिए एक बाहर से व्यक्ति को लाना पड़ा। इनके अंदर जो सबसे बड़ी गुटबाजी है उनकी वो है जो कांग्रेस पार्टी से ये अपनी पार्टी में लेके गए। उनका क्यों है ये सबसे बड़ा योगदान? क्योंकि वो एक इतना बड़ा फैक्शन है जो शायद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में काम करने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब जो भी चुनाव आने वाले हैं और उन्हें रोकना इनके लिए जरूरी है, वरना इनकी मिट्टी पलीद हो जाएगी। लेकिन मुझे कोई हैरानी नहीं होती कि कब वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दे। अब देखिए, इसमें #TSR1 to TSR2 ये है केवल कहानी यहाँ पे, क्योंकि चार चरित्र चेहरे को अगर आप देखें तो रिमोट कंट्रोल सरकार थी और रिमोट कंट्रोल वाली सरकार रहेगी। ये एक बड़ी कठपुतली जो है, ये अपने आप को लोकतांत्रिक बताने वाली इनकी रिमोट कंट्रोल ने इनके पास भेज दिया, यानी कि हमारी जनता त्राहिमाम करेगी। आप स्वास्थ्य में देख लीजिए और महिलाओं के साथ देखिए। उत्तराखंड बहुगुणा से अगर शुरुआत करें तो किस प्रकार से मुख्यमंत्री ने अभद्रता करी थी एक विधवा टीचर के साथ। उसके बाद महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ वो हम सब ने देखा कि किस प्रकार से पहाड़ों के एरिया में जब प्रसव के लिए उन्हें अस्पतालों तक ले जाना होता था तो किस प्रकार से लकड़ी के वो बनाकर उनको ले जाते थे। फिर उसके बाद वो अस्पताल घूमते घूमते मौत का ग्रास बन जाती थी। और कहीं पे दून अस्पताल को देख लीजिए तो अस्पताल के टॉयलेट में या बाहर सड़क पे आप देखते थे कि उनका प्रसव हो जाता। लेकिन जब से ये कहाँ पहुंचा, जब इन्होंने लड़कियां भाजी एक 1.5 लेन की सड़क मांगने वाली महिलाओं पर और बुजुर्ग महिलाओं पर, ये इनके डाउनफॉल का, क्योंकि ये प्रदेश महिलाओं की देन है। महिलाओं के बलिदानों से बने हुए प्रदेश में अगर आप महिलाओं का सम्मान नहीं करना चाहते तो आपको जनता उसका जवाब दिया जाएगा। मैडम, जनता जनार्दन है 2022 में, उसका जो है जवाब दिया जाएगा। राजू मौर्य जी, जिस तरीके से नाराजगी देखी गई उत्तराखंड बीजेपी संगठन में और सीएम को बदल दिया गया, क्या उस नाराजगी को साधने की कोशिश अब की जाएगी और उसी नाराजगी को दूर करने का काम किया जाएगा नए सीएम बदलने के बाद? और क्या क्या चुनौतियां बीजेपी के सामने, क्या उस नाराजगी पर पर्दा डालने की कोशिश आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, आम आदमी पार्टी पहले ही कह रही थी कि ये जो मुख्यमंत्री हमारे हैं कि 0 वर्क गवर्नमेंट है, इन्होंने कोई काम नहीं किया। और आज जो सीएम बदल करके भारतीय जनता पार्टी ने ये हमारी बात पर मोहर लगा दी कि वास्तव में जिस व्यक्ति को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था वो पिछले 4 सालों में कोई काम नहीं कर। लेकिन हुआ ये है कि एक चेहरा बदला है। आज एक टीएसआर गए और दूसरे टीएसआर आ गए। तीरथ सिंह रावत जी के पास ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है, ऐसा कोई उन्होंने पहले काम नहीं किया है सांसद रहते हुए भी कि जिस वजह से उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता। ये तो केवल है कि भाई अब कुर्बानी देगा कौन। अब गले में घंटी बंध चुकी है ना। अब ये चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी हार रही है, अब इस हार का ठिकाना किसके सर फोड़े। तो उस डैमेज को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए केवल मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया गया। वरना तो अगर इनको सच में मुख्यमंत्री बनाना होता, वास्तव में इसकी सोच होती कोई डेवलपमेंट करना है उत्तराखंड के अंदर, नहीं वास्तव में 4 साल के काम नहीं कर पाए, कोई काम करने वाला बंदा बहुत बढ़िया लेकर के आते हैं। तो इनके पास बहुत सारे लोग थे और अपने विधायकों में से क्यों नहीं चुना इन्होंने? अपने विधायकों में से मुख्यमंत्री ना चुन करके एक सांसद को मुख्यमंत्री बनाना, वो भी मात्र महज 10-12 महीनों के लिए। एक तो इन्होंने जनता के ऊपर बेवजह का एक उपचुनाव थोप दिया। अब एक उपचुनाव भी लोकसभा का जो उसका खर्चा जो है वो जनता को बेयर करना पड़ेगा। वही दूसरी ओर जो है केवल चेहरा बदल कर रावत बना करके इन्होंने केवल जनता के साथ मजाक किया है। अब रही दूसरी बात, दादा जी ने बोली, मेरी बहन ने बोली कि राज्य की हालत बहुत खराब है, प्रसव के लिए लकड़ियों पर लेके आना पड़ता है। तो जिम्मेदार कांग्रेस भी है। कांग्रेस को जनता ने 2 बार चुना, 2 बार सरकार रही।
तो कांग्रेस ने ये व्यवस्थाओं को ठीक क्यों नहीं किया? आज भी जो उत्तराखंड की खराब से गुजर रहा है, आज भी पहाड़ों पर स्वास्थ्य सेवाएं नचर है, जीरो है। एक भी हाई सेंटर हॉस्पिटल नहीं है उत्तराखंड के अंदर। 10 साल भाजपा, 10 साल कांग्रेस, ये दोनों की जिम्मेदारी बनती है। तो आखिर एक भी हाई सेंटर अस्पताल क्यों नहीं बन पाया, ये सवाल दोनों के लिए है। तो हम तो दोनों को ही कहते हैं कि जनता निश्चित रूप से, जनता जनार्दन है, वो आने वाले चुनाव में तय करेगी कि सरकार किसकी बनेगी। बिल्कुल जनता जनार्दन है और 2022 में बिल्कुल मौर्य जी जो चुनाव होगा, देखना होगा कि पार्टी का समर्थन यहाँ पर किस पार्टी को मिलेगा, जनता का समर्थन हासिल करने में जो है कौन पार्टी कामयाब होगी। उज्जवल पंडित जी, वक्त कम है, चुनौतियां ज्यादा हैं, लक्ष्य पूरा कैसे होगा? देखिए, निश्चित तौर पर आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर या लाइन पर बने। पुट योर कॉल ऑन होल्ड। उज्जवल, तकनीकी खराबी के चलते आपकी आवाज में नहीं सुन पा रहा हूं। मैं अपनी टेक्निकल टीम से मैं अनुरोध करूंगा कि संपर्क साधने की कोशिश करें। सुजाता जी, बात अगर जब से उत्तराखंड बना है तब से अब तक की जाए, अलग अलग राज्य में सरकार, आप भी सत्ता में रहे हो, बीजेपी सत्ता में रही है, एक पलायन और उत्तराखंड के जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो पहाड़ी इलाका है, वहां पर मूलभूत सुविधाओं की बड़ी कमी है, उसको दूर नहीं किया गया, चाहे सरकार आपकी रही हो या फिर बीजेपी की सरकार रही हो। कब विकास होगा वहां और कब उसको लेकर और पुख्ता इंतजाम सरकारों की तरफ से किए जाएंगे? मैडम देखिए, जहां तक बात है कांग्रेस पार्टी की, तो इस बात को अगर हम पूरी हिस्ट्री को देखें 20 साल की, तो आप पार्टी तो केवल कोई मुद्दा बोलकर, झूठ बोलकर, बरगलाकर बातें करती है। दरअसल पे इनका कोई वजूद अभी तक नहीं है, क्योंकि ये भी देख रही है कि कौन किस पार्टी से हम ले लें, चाहे छोटे कार्यकर्ता हो, बड़े नेता हो, ढूंढ रहे हैं, अभी मिले नहीं है। ये बीजेपी की बी टीम है। अब मैं अगर आपको कांग्रेस के कार्यकाल की बात बताऊं, तो अगर आप देखेंगे कि पहले इंटरिम सरकार आई थी, और इंटरिम सरकार जब आई उसके बाद आप जानते हैं कि कोश्यारी की आई। तो पहले नित्यानंद स्वामी पे कोश्यारी थी, उसके बाद जो कांग्रेस की सरकार आई थी 5 साल नारायण दत्त तिवारी जी ने जितना विकास इस राज्य में किया, भारतीय जनता पार्टी हो या हमारी भी दूसरी सरकार जो है, उतना विकास कोई नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद जो अस्थिरता हमने देखी है, वो क्यों देखी? क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी आई, बीच में मत बोलना, चुप कराइए, इनको बीच में बोलने के लिए कहिए। उज्जवल जी, एक एक करके बात करेंगे ताकि हमारे दर्शकों को भी समझ में आए, जिस मुद्दे पर हम बातचीत करें तथ्य समझ में आना चाहिए। उज्जवल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। उज्जवल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। एक एक करके बात करेंगे। सुजाता जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। सुजाता जी, मैडम आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप दूसरों की चिंता सड़कों पे खड़े हैं करने के लिए, कमी चल रही है। अब देखिए कि किस प्रकार से जब बात कर रहे हैं उत्तराखंड, भाई तमीज नहीं है। उज्जवल जी, एक एक करके बात करेंगे। मैडम आप अपनी बात पूरी कीजिए। सुजाता जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। बोलने की बात है, यही प्रॉब्लम है उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के नेता के, कार्यकर्ताओं के। ये के बाद भी ये नहीं समझ पा रहे कि इन्हें नेतृत्व करना है, इन्हें शासन करना है। मतलब विपक्ष में रहते बोलोगे तो समझ में आएगा, जब बैठे सुनने की हिम्मत रखो। अब देखिए कि जो इनकी सरकार आई, कितने करप्शन के चार्जेस लगे थे निशंक जी के ऊपर। तो पहले खंडूरी जी को यही फैक्शनलिज्म खा गई और निशंक जी को लाए, मगर निशंक जी का कार्यकाल जो है वो पूरा का पूरा स्कैम से इतने उनके ऊपर करप्शन चार्जेस लगे कि उनको हटाना पड़ा। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो की वजह से जो विजय बहुगुणा जी के विरुद्ध सेंटिमेंट हुआ, जो कि किस प्रकार की आपदा थी, वही विजय बहुगुणा आप इनकी गोद में बैठे हुए हैं। अब अगर आप देखें कि जब आए
कि ये जो चारधाम रूट के बारे में बात करते हैं, जिसका विरोध हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई कि ये बहुत चौड़ी सड़क नहीं होगी क्योंकि वो पर्यावरण की दृष्टि से ठीक नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि वो काम तो करने चले थे चारधाम रूट का, क्योंकि रिमोट कंट्रोल की सरकार है, केंद्र जो चलो ठीक है मैडम, उज्ज्वल जी से मैं जवाब ले लेता हूँ। बता दूं कि 1.5 लेन की रोड को मांगने वाले लोगों के ऊपर इन्होंने डंडे भाग दिए। तो ये बताती है कि किस प्रकार से जो विकास रथ चल रहा था उसमें अगर किसी ने रुकावट करी है तो भारतीय जनता पार्टी ने। आप कहते हैं कि हरीश रावत जी की सरकार, आपको बता दूं और भी बहुत काम कर सकती थी, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इनके पास नेता नहीं है, इनके अपने कार्यकर्ताओं के अंदर क्षमता नहीं है और ये जानते हैं, इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी के नेता लेकर गए। मैडम कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि कांग्रेस के जो नेता बीजेपी में शामिल हुए थे उन्हें कांग्रेस के अंदर घुटन महसूस हो रही हो, या फिर उनकी सुनवाई नहीं हो रही, कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी उस वक्त कांग्रेस में भी। अरे अभी ये सुन लीजिए, हरीश नहीं, आप गलत बात कह रहे हैं। हरीश रावत जी ने सुन लीजिए, हरीश रावत लगातार चेहरा बनाओ चेहरे के आधार पर बिलाल जी, हरीश रावत जी ने कहीं नहीं कहा है कि मैं मुख्यमंत्री का चेहरा हूँ। उनके समर्थक कह रहे हैं, समर्थकों का अपने अधिकार होता है। जब बात है नेतृत्व की, तो राज्य में इस वक्त अगर चुनाव लड़ा चलिए ठीक है मैडम, मैं लौटूंगा आपके पास। सुजाता जी मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है मैडम, मैं लौटूंगा आपके पास। नेतृत्व में लड़ा जाएगा। राजू मौर्य जी, लेकिन आज ठीक है सुजाता जी ठीक है मैडम, मैं राजू मौर्य जी, क्या माना जाए सर, क्या कमियां थी और क्या उन कमियों पर अब पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, या फिर अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि अब वक्त कम है, 1 साल का वक्त बचा है, 2022 में चुनाव होने जा रहा है, क्या माना जाए सर, आने वाला कल क्या होगा, कैसा होगा सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक ही सिक्के के 2 पहलू। सुजाता जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी मुद्दे ढूंढ रही है, नेता ढूंढ रही है। अरे भैया, हम मुद्दे ढूंढ रहे, नेता ढूंढ रहे, उसको छोड़िए। आपकी सरकार रही है 10 साल, आप आपने गवर्नमेंट क्यों नहीं किया? बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, दूसरों को बीच में मत बोलिए। मैं क्या कह रहा हूँ, सुजाता जी जवाब भी ले लेते हैं मैडम राजू मौर्य जी से भी जवाब ले लेते हैं। ठीक है सुजाता जी सबको बोलने का अधिकार है, सबको अपनी बात रखनी चाहिए जी। ठीक है मैडम, ठीक है सुजाता जी, राजू मौर्य जी को भी सुन लेते हैं, उनका जवाब ले लेते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। बताइए कि उत्तराखंड की जनता को क्या उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था किस प्रकार की देंगी, वैसे ही जैसे दिल्ली के हालात शिक्षा पे, ये बताइए शिक्षा में। मैडम सुजाता जी, राजू मौर्य जी को भी सुन लेते हैं। सुजाता जी, राजू मौर्य जी से भी सुन लेते हैं, उनका भी जवाब ले लेते हैं मैडम। मैं सुजाता जी मैं लौटूंगा आपके पास, सुजाता जी मैं लौटूंगा आपके पास। सुजाता जी मैं लौटूंगा आपके पास, राजू मौर्य जी को भी बात पूरी करने दीजिए, उनसे जवाब ले लेते हैं। राजू मौर्य जी अपनी बात पूरी करें आप। मैडम सुजाता जी सबको बात रखने का अधिकार है, सबको। हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मैडम सुजाता जी मैडम हम चर्चा कर रहे हैं मैडम सुजाता जी शब्दों का ख्याल रखेंगे, हम सब शब्दों की गरिमा को जो है बनाए रखेंगे। सुजाता जी मैं लौटूंगा आपके पास, मैडम मैं लौटूंगा आपके पास। सुजाता जी मैडम मैं लौटूंगा आपके पास। राजू मौर्य जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। जुम्मा 4 दिन कहावत है, सुनी नहीं है क्या कभी? सुजाता जी मैडम हमें हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैडम सुजाता जी
लेंगे लोगों को जिनको बात करने की तमीज नहीं। मैडम मैं लौटूंगा आपके पास। सुजाता जी आपको तमीज है? मैडम हम शब्दों की गरिमा का ख्याल रखेंगे, शब्दों की गरिमा का ख्याल रखेंगे हम सब, लेकिन सुजाता जी सबको बोलने का अधिकार है, सबको अपनी बात रखनी चाहिए और इसीलिए हम लोग चर्चा करते हैं ताकि अपने अपने मत सामने रखें, उनका क्या कुछ कहना है। ठीक है सुजाता जी, मैडम मैं लौटूंगा आपके पास, मैडम मैं लौटूंगा, राजू मौर्य जी आपके भी पास में लौटूंगा। मैं उज्जवल पंडित जी से मैं जानना चाहूंगा, मैडम मैं आप दोनों के पास, मैं आप दोनों को रोकूंगा, मैडम राजू मौर्य जी मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। उज्जवल पंडित जी वक्त कम है आपके पास और काम ज्यादा है, जनता का समर्थन हासिल कैसे किया जाएगा, जो विकास अब तक नहीं हुआ उसको पूरा कैसे किया जाएगा? उज्जवल पंडित जी। देखिए जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, हम लोग काम करने के लिए तत्पर हैं और जिस प्रकार का काम आदरणीय जी के नेतृत्व में भी हुए हैं और जी के नेतृत्व में उनकी सरकार के बहुत अच्छे काम, बहुत जनता को काम मिलकर सभी विधायकों को काम के साथ हम लोग निश्चित तौर पर एक संकल्प के साथ उत्तराखंड के संकल्पित है। लेकिन जिस प्रकार से ये स्थितियां आज केवल आरोप लगाने की हो रही है, इनसे ये दो लड़ाइयां आप इस प्रकार से देख रहे थे ना, इससे दूध सड़क लगाई जा रहा है, कुछ नहीं होने वाला। कारण क्या है, हरीश रावत बार बार हल्ले में कहकर एक बात कहते हैं कि आप चेहरा बताइए, चेहरा इनके पास प्रदेश को लेकर थे नहीं, एक भी चेहरा किसी प्रकार का कोई नहीं है। चलिए हमारे पास तो एक हम चेहरे के आधार पर नहीं करते, हमें तो एक ही लगता है कि उत्तराखंड में किस प्रकार से बेहतर रोजगार से लेकर इस प्रकार से हम यहाँ पर बेहतर संसाधन पैदा कर पाए, जो अभी तक समय उत्तराखंड चल रहा है उसमें किस प्रकार से हम उसको और बेहतर बनाने का काम करते थे। इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी किस तरीके है, हमने जिस प्रकार से यहाँ अटल बिहारी जी के नेतृत्व में हमने पीछे से जाना चाहूँ, ये बार बार अटल बिहारी जी का नाम ले रहे हैं, जिस प्रकार से अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के नेतृत्व में यहाँ सिद्धपुर से लेकर और ये सब संसाधन आए हैं, वो उत्तराखंड के विकास में आयाम स्थापित हुए हैं। उसको लेकर हम लोगों ने जब हरीश रावत जी की सरकार थी तो भारतीय जनता युवा मोर्चे ने 70% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए वो लड़ाई लड़ी, लेकिन इन्होंने नहीं मानी। उसके बाद लेकिन अब तो आप सत्ता में थे सर, आपने कितना रोजगार दिया ये तो आपसे भी पूछा जाएगा। 4 साल का कार्यकाल आपका भी पूरा होने जा रहा है, आपने कितना रोजगार दिया, कितने युवाओं के लिए आपने रोजगार के द्वार खोले सरकार ने, ये तो आपसे भी पूछा जाएगा सर। हमने स्किल इंडिया के माध्यम से हमने उन युवाओं को रोजगार देने वाला बनाया है और इस प्रकार के कार्य को हमने खत्म किया है और हम आज स्वयं लोगों में सक्षम हुए हैं, हम युवा नीति बनाने में कामयाब हो रहे हैं, हमने युवा उद्योग बनाया है। ठीक है उज्जवल जी, ठीक है सर। मैं सुजाता जी मैं लौटूंगा आपके पास, उससे पहले राजू मौर्य जी से मेरा एक छोटा सा मेरा सवाल है। राजू मौर्य जी अब तो उत्तराखंड के बीजेपी नेतृत्व में बदलाव हो गया है, लड़ाई को तेज करने की कोशिश और 2022 को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है, सामना कैसे करेंगे आप? देखिए मैंने पहले ही बोला कि केवल चेहरा बदला है जी, सब कुछ वही है, पॉलिसीज वही है, इनका काम करने का तरीका भी वही होगा। एक TSR हटाकर दूसरे TSR लाए हैं, 10 महीने बचे हैं सिर्फ चुनाव में, 10 या 12 महीने, इतने में तो आदमी काम ही नहीं समझ पाता। ये पूरी की पूरी सरकार जो है दिल्ली में बैठी हुई आला कमान के हाथों से चलाई जा रही है जी, और इसमें कुछ भी बदलने वाला नहीं है। जो नाकामियां सरकार की रही है वो चेहरा बदलने से भाजपा छुपा नहीं पाई जी, वो नाकामियां जनता देख रही है। 10 महीने में कोई कायाकल्प नहीं कर पाएंगे तीरथ सिंह रावत जी, ये सब कुछ आज जनता जानती है कि केवल चुनाव में खाली जो डैमेज है थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए खाली चेहरा बदला गया है, परिस्थितियां बदलने वाली नहीं है। और कांग्रेस की बौखलाहट भी वाजिब है, जहां जहां आम आदमी पार्टी आई है बढ़ी है वहां कांग्रेस का टुकड़ा साफ हो गया, इसीलिए कांग्रेस की बौखलाहट है। इसीलिए ठीक है राजू मौर्य जी, वो देखना होगा कि 2022 में किसका सुपड़ा साफ होगा। जी जनता जनार्दन है। सुजाता जी आपसे मेरा सवाल है, सुजाता जी अब मेरा सवाल आपसे है। सुजाता जी मैडम अब मेरा सीधा सा सवाल आपसे है। सुजाता जी अब सीधा सवाल मेरा आपसे है, उत्तराखंड में जो नेतृत्व बदला है बीजेपी ने, उससे कांग्रेस पर क्या असर पड़ेगा, कैसे मानते हैं आप, क्या देखते हैं सुजाता जी? सुजाता जी मैडम आपसे मेरा एक छोटा सा मेरा सीधा सवाल है क्योंकि वक्त भी कम है मेरे पास। सुजाता जी आपसे मेरा सवाल है मैडम, बीजेपी नेतृत्व में जो बदलाव हुआ उत्तराखंड के,
उससे आप जो है कांग्रेस पार्टी पर क्या असर पड़ेगा, क्या मानते हैं, कितनी बड़ी चुनौतियां मानते हैं आप? मैडम, फाइनल कमेंट आपसे। बिलाल जी, सवाल पूछते हैं। सुजाता जी, जो अब उत्तराखंड में बीजेपी नेतृत्व में जो बदलाव हुआ है, उससे कांग्रेस पर क्या असर पड़ेगा? कैसे देखती है कांग्रेस? कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है आने वाला कल कांग्रेस के लिए? देखिए, जहां तक इनके नेतृत्व में बदलाव हुआ है, वो केवल ये बता रही है कि 4 साल जो जनता ने झेला है वो 1 साल और झेलना पड़ेगा। जिस तरह से हमारे पंडा पुरोहित इनके विरुद्ध खड़े हैं चारों धामों में, 4 मंदिरों में, उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी लोगों के साथ खड़ी है, देश के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए इनका विरोध करती रहेगी। जितना हम कर सकेंगे उतना करेंगे। रोजगार में दे नहीं सके हैं और पूरे देश में रोजगार की जो स्थिति है उत्तराखंड की सबसे बुरी स्थिति है। और ये सरकार में बैठ कर भी आप देख रहे हैं कि ये जो पंडित जी कहाँ से बैठे हैं, इनको यही नहीं पता कि ये सरकार में है, क्योंकि ये जिस तरह की बात कर रहे हैं। ठीक है सुजाता जी, ठीक है मैडम, वक्त कम है मेरे पास। मैडम, वक्त कम है मेरे पास। राजू मौर्य जी, ठीक है मैडम, वक्त कम है मेरे पास। राजू मौर्य जी, क्या आम आदमी पार्टी अब अपनी रणनीति में कोई बदलाव करेगी? ठीक है सुजाता मैडम, वक्त कम है मेरे पास। राजू मौर्य जी, अपनी फाइनल कमेंट सर आपसे। सक्षम नहीं। सुजाता जी, मैडम वक्त कम है मेरे पास। राजू मौर्य जी, क्या अब आम आदमी पार्टी अपनी चुनाव की रणनीति में कोई बदलाव करेगी? नहीं, हमारी फाइनल कमेंट सर। तो बदलाव ही नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी ही टोटली जो है जीरो वर्क गवर्नेंस है, जीरो वर्क है इनका। हमारा साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों ही पार्टियां इस राज्य का उद्धार नहीं कर सकती, इस राज्य का डेवलपमेंट नहीं कर सकती। दोनों को बारी बारी जनता ने 10-10 साल दिए हैं। अब समय आ गया है परिवर्तन का, बदलाव का, और जनता निश्चित रूप से तेजी से बदलाव में। ठीक है राजू जी, देखना होगा कि जनता क्या बदलाव चाहती है। माफी चाहूंगा मैं क्योंकि वक्त कम है मेरे पास। और शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती वक्त निकाला विस्तार से बातचीत करने के लिए। लेकिन बड़ा अहम सवाल है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में अब नए मुख्यमंत्री के तौर पर तीरथ सिंह रावत जो है शपथ लेंगे, और साथ ही बड़ा अहम सवाल यह भी है कि क्या 2022 में जब विधानसभा का चुनाव होगा, तीरथ सिंह रावत के सहारे बीजेपी वापसी करेगी, या फिर कांग्रेस सत्ता में आएगी, या फिर आम आदमी पार्टी भी निकलकर जनता के बीच से सत्ता पर काबिज होगी? भी एक बड़ा अहम सवाल है और देखना होगा, बड़ा दिलचस्प होगा आने वाला कल उत्तराखंड की राजनीति में। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।